ईशान और रश्मि की प्रेम कहानी कॉलेज के उन गलियारों से शुरू हुई थी जहां हवाओं में भी मोहब्बत का इत्र घुला रहता था। दोनों ने वादा किया था कि वे हर साल की पहली सुबह साथ में बिताएंगे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। रश्मि को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। पिछले साल की 31 दिसंबर को अस्पताल के सफेद कमरों के बीच रश्मि ने ईशान का हाथ थाम कर कहा था, ईशान, अगले साल शायद मैं तुम्हारे साथ न रहूं, लेकिन वादा करो कि तुम हर साल की पहली सुबह मुस्कुराकर ही सूरज को देखोगे। 31 दिसंबर की आज की रात 11:50 ईशान आज उसी पार्क की बेंच पर अकेला बैठा था जहां वो रश्मि के साथ बैठकर घंटों बातें किया करता था। आज उसके हाथ में रश्मि की वो अधूरी डायरी थी जिसे वह अक्सर लिखा करती थी। नए साल आने की खुशियों के जश्न में लोग नाच रहे थे, लेकिन ईशान की आंखों में एक समंदर उमड़ रहा था। उसने रश्मि की डायरी का आखिरी पन्ना खोला जिसमें लिखा था, ईशान, अगर तुम ये पा रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सितारों में कहीं खो गई हूं। ईशान, प्यार सिर्फ साथ रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि प्यार तो उस एहसास का नाम है जो दूर होकर भी पास रहे। ईशान, जब भी हवा तुम्हारे बालों को छुए, समझना मैंने तुम्हें छुआ है। जब भी सूरज की पहली किरण तुम्हारी आंखों पर पड़े, समझना मैं तुम्हें देख रही हूं। और चलो अब रोना बंद करो और मुंह कर देखो, मैं वही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान पटाखों के शोर से गूंज उठा। ईशान ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर सर रखकर धीरे से कह रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन बेंच पर एक तारा लाल गुलाब रखा था जिसे शायद कोई बच्चा वहां छू गया था। ईशान समझ गया कि रश्मि ने अपना वादा निभा दिया है। वो फूट फूट कर रो पाचा, लेकिन वह रोना उसके दर्द का अंत था। दोस्तों, कभी कभी लोग चले जाते हैं, पर उनकी मोहब्बत हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दे जाती है। यह कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने किसी को खोकर भी उसे अपने दिल में जिंदा रखा है।